दुबई में बेटे बहू के साथ एक माह कैसे और कब बीत गए पता ही न चला। और अब हम बच्चों के बिना ही अकेले अपने देश, अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। बच्चों के साथ वर्षों बिताए गए सुख दुख के पल रह रह कर अब याद आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। किसके साथ रहोगे? मम्मा के साथ कि पापा के साथ? पापा के साथ। क्यों? क्योंकि पापा अच्छे हैं, है ना? पढ़ाऊंगा तो गाड़ी चलाऊंगा बिल्लू। देखो भैया, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और सबसे लाडली भी। तो घर का बड़ा वाला कमरा मेरा और छोटा वाला कमरा तुम्हारा, और जो बचा हुआ कमरा है वो मम्मी पापा का। अपने मुंह में मिट्ठू, ज्यादा ना इतरा। तू लड़की है और मैं लड़का। तू तो एक दिन शादी करके घर से विदा हो जाएगी। फिर कौन तू और कौन तेरा कमरा? फिर तो मैं अकेले इस घर में ठाठ से राज करूंगा। चुप रहे। अब तो सरकार ने भी रूल बना दिया है कि बेटियों को बाप बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का। टीचर जी ने भी बताया था। हाँ। तो तू क्या अपना कमरा अपने सिर पर रखकर ससुराल ले जाएगी? और अगर तुझे भाभी भगा के ले गई तो? हाँ, ऐसा नहीं होता। विदा तो सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं। लड़के तो जिंदगी भर अपने माँ बाप के साथ घर में ही रहते हैं। लड़के कभी विदा नहीं होते। सही तो कह रहा है चिंटू। अरे घर से बेटियां ही विदा होती हैं, बेटे तो हमेशा माता पिता के साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है बाबूजी, आजकल लड़के भी चले जाते हैं। फिर गेम में लग गया है? तुमसे कितनी बार कहा कि पढ़ लिया करो, और तुम हमेशा गेम में लगे रहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा, मैं पढ़ता तो हूँ। अगर अब दिन भर मैं पढ़ता ही रहूंगा तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कब करूंगा? अरे बेटा, अभी पढ़ लेगा ना तो पूरी लाइफ एंजॉय करेगा, और अभी एंजॉय करेगा तो बाद की लाइफ का कुछ पता नहीं। फिर आज मेरा हेड का 12 बजे की बात। अब तुम्हारी यही सजा है। आज तुम दिन भर अब यहीं बंद रहोगे। नहीं, पापा नहीं। लो बेटा, उठो कुछ खा लो। चिंटू, चारू, क्या देखो तो कौन आया? जी पापा। अरे आओ जग्गो, आओ, आ जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आ गई आप? उस दिन तो आप आई नहीं जब मेरा बर्थडे था, और आज अचानक। क्या बताए भाभी, इधर से गुजर रहे थे तो
उस दिन के लिए सॉरी भाभी। ओफो, क्या स्टाइल मारा है। स्टाइल क्या भाभी, कोई किसी अवसर पे बुलाओ और किसी कारण से ना आ पाओ तो बुलाने वाला ना कारण पूछता है और ना मिस करता है, तो लगता है ना ही आके अच्छा किया। ओहो, अच्छा जी। अरे भाई, खड़े खड़े ही तुम लोग बातें करते रहोगे क्या? बैठने को नहीं कहोगी जग्गो से? जग्गो बेटा आओ बैठो। बेटा थोड़ा और ले लो। आप भी ले लीजिए थोड़ा सा। आप भी लीजिए थोड़ा सा। नहीं बस हो गया। अरे थोड़ा सा लीजिए। अरे नहीं। देखो ना बुआ, चिंटू मुझे कैसे पराई पराई कह के चिढ़ाता रहता है। बेटा वो चिढ़ाता कहाँ है, यह तो समाज का नियम है कि कितने भी नियम कानून बन जाए बिटिया पराई ही होती है, और इस चीज के लिए माँ बाप शुरू से तैयार रहते हैं। अच्छा माँ, जब हमारा नया घर बनेगा उसमें मेरा एक बड़ा कमरा तो होगा ना? अरे बेटा, कैसे बताएं तुम्हें, जब से हम आए हैं ब्याह के तब से तुम्हारे पापा के कमरे में रहते हैं। ये तो लड़की है, इसका कहाँ से कमरा होगा? ये तो एक दिन ससुराल चली जाएगी। पापा एक बात बोलूं? बोलो बेटा बोलो, क्या बात है? पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो यह पुराना घर तोड़कर एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा, और जैसे अभी आपसे चिपक कर सोता हूँ वहाँ पे भी आपसे चिपक कर सोऊंगा। अरे बेटे, बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ चिपक कर नहीं सोते, वो तो अपनी दुल्हनिया के साथ सोते हैं। फिर मम्मी पापा आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हाँ, बेटी दामाद के बीच रोड़ा बनकर। हाँ और क्या, माँ बाप तो घर के कमरे में किसी कोने में सिमट के रह जाते हैं। मैं तो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गौरी नारायण। चिंटू की शादी के बाद हम सबके 2 साल बहुत ही मस्ती में बीते, लेकिन फिर अचानक ये बंदरों की तरह दिन भर उछल कूद करने वाले आज इतना उदास क्यों है? क्या हो गया? तुम सुनोगी तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो जाएगा। क्या हो गया? तुम्हें पता है, चिंटू और बहू 10 साल के लिए नई नौकरी पर दुबई जा रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब वो इतने सालों तक हमसे दूर वहीं रहेंगे। चिंटू चाहता है कि हम दोनों चलकर उसके साथ 1 महीने होटल में रहें, फिर कंपनी उसको फ्लैट दे देगी तो हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग परमानेंटली चल के उसी के साथ हमेशा रहें? अरे पगली, हम लोग एक ही माह रहने वही बहुत है। अपना घर गांव छोड़कर हम कहाँ रह सकते हैं वहाँ? और वैसे भी अब वो युग नहीं रहा कि माँ बाप बेटे बहू के पास जाकर रहें, उन्हें अकेला छोड़ देना ही ठीक है। अजीब स्थिति है, न उसके साथ रह सकता हूँ और न उसके बिना रह सकता हूँ। आज पहली बार महसूस कर रहा है अपने भीतर के एक सख्त पिता को मरते हुए, और एक दुखी कमजोर लाचार और संवेदनशील पिता को जीते हुए। पहले तो यह दुख था
कि चारू बिटिया इस घर से चली जाएगी। मुझे क्या पता था कि आजकल बेटे भी विदा हो जाते हैं। आप भी रो ही रहे हैं ना। अब तुम तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा। बेहतर से बेहतर जीवन जीने की दौड़ में लगे चिंटू को आज घर छोड़े 15 साल होने को आ रहे हैं। चारू तो कभी कभार घर आ जाती है, लेकिन नौकरी और बच्चों की व्यस्तता के चलते चिंटू का यहाँ आना कम होता जा रहा है। हम भी अपने घर गांव से बंधे सिमट कर रह गए हैं। घर काटने को दौड़ता है, फिर भी चिंटू और चारू के बिना अब अकेले रहने की आदत सी पड़ गई है। इसे एकल परिवार और शिक्षा के अनुरूप अपने आसपास मनवांछित जॉब न मिलने को हम दोषी मान सकते हैं।